शारदा जी खिलखिलाते हुए अपने मित्र मंडली के साथ सुंदरकांड से लौटते वक्त पार्क में पड़े सावन के झूले झूल रही थी। साथ में सभी सखियां एक दूसरे से आज के आनंद की चर्चा कर रही थी। ऐसी हंसती खिलखिलाती आवाज़ सुन अनीता जी को बहुत खींच हो रही थी। वे पार्क की बेंच पर बैठी बैठी खुद से बातें करने लगी। इन घरेलू औरतों के पास तो कोई काम ही नहीं है। सुबह शाम एक दूसरे के घर, मंदिर और पार्क में टहलती रहती है। उनका यह बड़बड़ाना शारदा जी सुन लेती है। अपनी सखियों को घर जाने का बोल अनीता जी के पास आकर बेंच पर बैठ जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, क्या हुआ अनीता जी, हमसे कोई भूल हुई? नाराज है क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? मैंने तो आपसे कोई बात भी नहीं की, बड़ी ठसक से बोली। आपको बता देते हैं, शारदा जी और अनीता जी पड़ोसन हैं। जहां अनीता जी पहले से इस कॉलोनी में रह रही थी, शारदा जी ने कुछ साल पहले ही उनके पास वाले प्लाट में अपना मकान बनाया था। शारदा जी एक बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उन्हें लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। खुशी हो या गम, वह कॉलोनी में सबसे आगे खड़ी रहती है। सबके आड़े कामों में सबके काम आती हैं। कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। वे पूरी कॉलोनी में सबकी फेवरेट हैं। हर कोई उनके स्वभाव से प्रभावित रहता है। अगर किसी अड़ोस पड़ोस वाले को कोई परेशानी हो तो वे समस्या का समाधान लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। उसके उलट अनीता जी एक घमंडी और कड़क मिजाज महिला है। पैसे से सरकारी टीचर है। अपने काम की वजह से वह घर में कम ही रहती थी। उनका घर उनके पति व नौकरों द्वारा ही चलता। वे ना ही आस पड़ोस में ज़्यादा बातचीत करती, ना किसी से व्यवहार बनाती। अगर कोई गलती से उनके पास मदद मांगने के लिए आ जाए तो वे साफ इनकार कर देते। अगर कोई उन्हें भजन कीर्तन, कॉलोनी के फंक्शन, मीटिंग या शादी विवाह में बुलाता था तो वे जाना उचित नहीं समझती। इसीलिए वह कॉलोनी में रहते हुए भी थोड़ी कटी हुई ही थी। जब शारदा जी का घर उनके पास बना तो अपने स्वभाव से मजबूर होकर अनीता जी से बातचीत करने की कोशिश करती हैं, मगर अनीता जी हमेशा ऐसे जताती कि हमें तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंदा हमसे बात करने की कोशिश ना करना। हमारे पास फुर्सत नहीं रहती। नौकरी वाले हैं हम। घर पर रहकर सोते नहीं रहते। हमारे पास वक्त की कमी रहती है। कुछ इस तरह से बातों बातों में अपनी मनसा जता दिया करती। जी आप तो वैसे भी हम लोगों से बात ही कहाँ करती हैं। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए बोला। अनीता जी के पास शब्द नहीं थे। शारदा जी की तरफ देखने लगी। कोई बात नहीं, आप नहीं समझेंगी। तब शारदा जी बोली, अरे कोई बात हो तो हमसे कहिए। हो सकता है हमारे पास आपकी समस्या का समाधान हो। इतना सुनते ही अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हमने तो आपसे कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर आप क्यों हमारी समस्या सुनने आ गई हैं? अरे जरूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी, हम तो यही समझ लेते हैं और आपकी बातों का हम कभी भी बुरा नहीं मानते। उनकी मिश्री सी मीठी बातें सुनकर अनीता जी बोली, बहुत घमंड था हमें अपनी नौकरी और 2 बेटों का। अब 60 के हो गए, नौकरी चली गई, बहुएं आई वो भी नौकरी वाली। अब सब अपने में लगी रहती हैं, किसी के पास हमारे लिए समय नहीं। बेटों से शिकायत करें तो कहते हैं आप भी तो हमें छोड़कर जाती थी, पैसा कमाना था। अब हमें भी तो जीने के लिए पैसा कमाना है, तो बाहर निकलना ही होगा। घर में बैठे बैठे तो यह संभव नहीं। नौकरी के कारण पति को भी समय नहीं दे पाते थे। सोचा था रिटायरमेंट के बाद साथ बैठेंगे, वे तो हमें रिटायरमेंट से पहले ही इस संध्या बेला में छोड़कर चले गए। आस पड़ोस में भी किसी से अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब हमसे कोई बोलता नहीं, हम अकेले रह गए। कोई चाय देने वाला, पूछने वाला नहीं। बहू है, 2 वक्त की रोटी नहीं देती। हमें बना बनाया खाने की आदत है,
इसी बात पर घर में कलह होती रहती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने सबसे इतनी उम्मीद की, सबने मेरी उम्मीद तोड़ दी। अब तो जीने की इच्छा भी नहीं बची। कहते हुए रोने लगी। आपको बुरा लगे तो माफ़ करना जी। अनीता जी, आपने दूसरों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली है, जिसके कारण आप दुखी हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? शारदा जी, उम्मीद क्यों ना लगाऊं? जिनके लिए पूरी जिंदगी कमाती रही, मशीन की तरह काम करती रही, अपने लिए समय हो ना हो सबका काम समय पर करती रही, तो इन सब से बदले में अब उम्मीद क्यों ना करूं? जी, आपका कहना बिल्कुल समझ गई, लेकिन आप समझते क्यों नहीं? आपकी उम्र में जो काम आपने किया, अब वही काम आपके बच्चे भी तो करेंगे। अब उन्हें अपने बच्चे पालने हैं, अपने सुख भोगने हैं, पैसा और स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जिसके लिए वे लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, जो आपको देखनी चाहिए। और आपको भी अपनी दूसरी पारी में उनकी मदद करनी चाहिए। उन पर बोझ ना बन उनका साथ दीजिए, क्योंकि बहन जी, जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। अब आपको मौका मिला है तो सब भूलकर उसका फ़ायदा उठाइए। कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पार्क में टहलना, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग प्राणायाम कीजिए। लोगों से मिलिए जुलिए, क्योंकि जितना लोगों से मिलते हैं, हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है। हर बार आप कुछ नया सीखते हैं और कई नए सबक भी हमें मिलते हैं। अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी मिलता है। रही खाने पीने की बात, तो जब तक आप सक्षम हैं, आपको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। जितना आप बच्चों पर निर्भर होने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे आपसे चिड़चिड़ाएंगे। माना आप उनकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां तो होती ही है, जिन्हें हम झुठला नहीं सकते। काम वाले आते हैं, आप उनकी सहायता लीजिए। थोड़ा रसोई में जाकर कुछ अपनी और तो कुछ बच्चों की पसंद का पकाइए। अपनी चाय कॉफ़ी खुद बनाएं। कभी कभी अपने बेटे बहुओं को भी बुलाएं। देखिएगा, उन्हें भी एहसास होगा कि कभी आपने कोई कमी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे आप पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार, सम्मान और इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे नाती पोतों के साथ अपना जी बहलाएं, कुछ शौक पूरे कीजिए। देखिएगा, जितनी आपकी उम्मीदें कम होंगी, आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। शारदा जी की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद अनीता जी कुछ सोच कर बोली, मुझे देर हो रही है, भूख भी लग रही है, चलती हूँ। शारदा जी मुस्कुराई। लगता है मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। चिकने घड़े पर कितना भी पानी डालो, कोई असर नहीं होता। कहते हुए वह भी अपने घर की ओर चल दी। 4 दिन बाद अनीता जी मिठाई का डब्बा लिए मंदिर में महिला मंडली के बीच पहुंच गई। सबको मिठाई खिला रही थी। सभी महिलाएं आश्चर्यचकित थी। इतने वर्षों बाद क्या हुआ? इनके घर में तो किसी ने कभी पानी भी नहीं पिया। तब वह बोली, अब से मैं भी आपकी सुंदरकांड मंडली में शामिल होना चाहती हूँ। सभी महिलाएं हंसते हुए बोली, हाँ जी जरूर, हमें तो जितने ज़्यादा लोग उतना ही मज़ा आता है। सारी एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त हो गई। तब अनीता जी शारदा जी के पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, जी आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। माना आज तक स्कूल में मैं बच्चों को कई सबक सिखा चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। जितनी कम उम्मीद है, उतनी ज़्यादा खुशी। मैंने आपके कहे अनुसार अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए, तो देखा बेटे बहू मेरे साथ अच्छे से पेश आने लगे। साथ में मेरा बुझा हुआ मन भी पुलकित रहने लगा। अपने पेंटिंग के शौक को दोबारा जीने लगी हूँ। अब आप सबके साथ भजन मंडली भी ज्वाइन कर रही हूँ। अब आपकी तरह मैं समाज सेवा भी करूँगी। जिंदगी में कुछ नया करने का मौका मिला है, उसे छोड़कर अफसोस नहीं करना चाहती। उसका सदुपयोग तो करना ही चाहिए, ना कि रोते हुए दूसरों का मुँह ताकना चाहिए कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। हमें अपनी मदद खुद करनी है। ऐसा मूल मंत्र मैं आपसे ले चुकी हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। कहते हुए मुँह में एक मिठाई का टुकड़ा डाल देती है। तो फिर अनीता जी
आपसे मैं अपनी दोस्ती पक्की समझूं। जी बिल्कुल, दोनों हंसते हुए गले मिल गए। तो दोस्तों, आप लोगों को कनार शर्मा जी की यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।